बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आकिब जदून, आप देख रहे हैं द ड्रीम मीडिया। नाज़रीन, ये हमारा एक नया सिलसिला है जिसमें हम आपके सामने उन लोगों के ईमान अफरोज़ वाक़यात रखेंगे जिन्होंने कुफ्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनियों की जानिब सफ़र किया, और इस सिलसिले का हम नाम रख रहे हैं जर्नी टू इस्लाम। आज की वीडियो में भी हम आपके सामने एक ऐसे ही बरतानवी फ़ुटबॉलर की कहानी पेश कर रहे हैं जिन्होंने ईसाइयत को तर्क करके इस्लाम कबूल किया, और इस फ़ुटबॉलर का नाम है यूसुफ ओक। नाज़रीन, यूसुफ ने एक ईसाई घराने में आंख खोली, और यूसुफ का पूरा ख़ानदान भी ईसाइयत पे कारमंद था। यूसुफ कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड नामी एक फ़ुटबॉल क्लब के लिए काम करता था। अपने काम के दौरान एक दिन स्टेडियम में मुझे कुरान करीम का एक गिर्द आलूद नुस्ख़ा मिला। जब मेरी नज़र उस नुस्खे पे पड़ी तो मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं इस नुस्खे को उठाऊं और इसे साफ़ कर दूं। चुनांचे मैंने उस नुस्खे को उठाया, उसे साफ़ किया और फिर अपने कमरे में ला के रख दिया। यूसुफ कहते हैं कि मेरी शरीक हयात भी ईसाई थी और उसे कुरान करीम के इस नुस्खे से शदीद चिढ़ थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि इस नुस्खे को घर से उठा दो वरना मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूँगी। यूसुफ कहते हैं कि मैंने उसे गुस्से में कहा कि इससे पहले कि तुम इस कुरान के नुस्खे को कूड़ेदान में फेंको, मैं तुम्हें बाहर कहीं फेंक दूँगा। और मुसलसल मेरे शदीद दिफा की वजह से कुरान करीम का ये नुस्खा मेरे घर में मौजूद रहा। यूसुफ कहते हैं कि मेरी बीवी को हैरत थी कि यूसुफ मुसलमान नहीं, लेकिन फिर भी इस्लाम का इस कदर दिफा क्यों कर रहा है। और वो कहते हैं कि मैं ख़ुद भी हैरत ज़दा था कि मैं मुसलमान तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में इस्लाम के दिफा की शदीद ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है। इस दौरान यूसुफ की ज़िंदगी में एक और वाक़या पेश आया जिसने उसे इस्लाम की जानिब मज़ीद माइल कर दिया। वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों समेत स्पेन के एक सियाहती मकाम पर छुट्टियां गुजार रहा था, और ये मकाम ऐसा था कि जो नौजवानों में शराब नोशी और सैर सपाटे के हवाले से मशहूर था। इस दौरान एक दफ़ा यूसुफ और उसके दोस्त एक ऐसे नाइट क्लब की तरफ जा रहे थे जिसका तामीरी नक्शा किसी मस्जिद से मिलता जुलता था। यूसुफ कहते हैं कि नाइट क्लब के सामने पहुंचकर मेरे दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ कि मुझे इस क्लब में दाखिल नहीं होना चाहिए। चुनांचे मैंने अपने दोस्तों के सामने इनकार कर दिया कि मैं इस नाइट क्लब में दाखिल नहीं होऊंगा। मेरे दोस्त मुझ पर गुस्से हो रहे थे कि तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इस नाइट क्लब में क्यों दाखिल नहीं हो रहे। लेकिन मैं बज़िद था कि मैंने इस नाइट क्लब में दाखिल नहीं होना, और फिर मैं उस क्लब में दाखिल नहीं हुआ। इन दो वाक़यात ने यूसुफ की ज़िंदगी पर शदीद असर डाला, और उसके दिल में रोज़ बरोज़ इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती गई। लेकिन मज़ीद एतमाद के लिए उसने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से राब्ते किए, सवालात पूछे और अपने दिल को मुतमईन कर लिया। जब उसे अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल गए तो करीबी मस्जिद में जाकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर मौलूद फ़ितरत पर पैदा होता है, यानी फ़ितरती इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। यूसुफ की पैदाइश भी यकीनन फ़ितरत पर हुई थी, लेकिन फैमिली की वजह से वो ईसाइयत पर था, इसलिए फ़ितरत उसे बार बार फ़ितरत इस्लाम की जानिब दावत दे रही थी और माइल कर रही थी। और फिर मुख्तलिफ़ वाक़यात और मुशाहिदात ने उसके दिल में ये बात पुख्ता कर दी कि इस्लाम ही दीन फ़ितरत है, और फिर उसने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, और आज वो इस्लाम का एक सरगर्म दाई है और तबलीग दीन का मुक़द्दस फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देता है और इस्लाम की जानिब माइल करने की कोशिश करता है।